गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल फांसी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में कौन सा इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा? क्या फातिमा की मुतहर बात मानकर अनीका को तलाक दे देगा या अनीका के साथ ही रहने के लिए तैयार हो जाएगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अनीका के आती ऐसा इस घर में अपने कदम जमाना शुरू कर देती है। हर वक्त मुतहर के आगे पीछे घूमती रहती है और फुप्पो की हर वक्त आगे पीछे चलती रहती है। फातिमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अनीका चाहती है कि अगर मैं इस मकसद में कामयाब होना है या फातिमा को इस घर से हमेशा के लिए निकालना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती अपनी जान के ऊपर पूरा जोर लगाकर, उसका दिल तो अंदर से नहीं होता, वो सिर्फ इस वक्त तक या इस बात पे कायम है कि फातिमा जिस दिन इस घर से चली जाएगी उसके बाद मैं फुप्पो का वो असर करूँगी कि सारा ज़माना देखेगा। फातिमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। सारे खाने की टेबल पे बैठे होते हैं। फातिमा आती है तैयार होकर और मुतहर है और सबको कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। जैसे ही मुतहर की दादी अम्मा ये बात सुनती है तो वो बेचारी परेशान हो जाती है और फातिमा को कहती है कि बेटा तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो, जो किस जगह पर जा रही हो? तो फातिमा ने कहती है कि मैं तैयमा के घर जा रही हूँ, वहाँ जहाँ पर जो मेरा दिल नहीं लगता। वाकई फातिमा का दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि फातिमा जिस हिसाब से मुतहर को चाहती थी या उसके साथ मोहब्बत करती थी, मुतहर ने उसकी सारी मोहब्बतों पे या चाहतों पे पानी फेर दिया। ऐसी मुतहर फातिमा की ये बात सुनते हैं तो परेशान हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर फातिमा के पास आता है, उससे कहता है कि तुम इस वक्त मुझे अकेला और तनहा छोड़कर नहीं जा सकती और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फातिमा उससे कहती है कि अब मेरा यहाँ पर या इस जगह पर या इस घर में रहने का कोई भी मकसद नहीं है, मेरा दिल अब इस जगह पर नहीं लगता, तो लाजमी बात है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वहाँ पर जो सैमा बेगम और अनीका मौजूद होती हैं वो अंदर से बड़ी खुश हो जाती हैं। उनको अब ऐसा अपना रास्ता क्लियर होता नज़र आ रहा है कि फातिमा लाजमी बात है जा रही है। फातिमा गुस्से से वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। मुतहर उसके पीछे जाता है, उससे कहते हैं कि फातिमा तुम, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी वो सज़ा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अकेला और तनहा छोड़ कर ना जाओ। तुम जो कुछ भी कहोगी मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। फातिमा बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि फातिमा को पता है कि मैं मुतहर को ये सब कुछ कहूँगी तो मुतहर ने मेरी बात नहीं मानी। तो फातिमा उससे कहती कि सच अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो क्या मेरी आप वो बात मान पाओगे? क्या वो मेरी आप इस बात को तस्लीम करोगे? तो मुतहर बड़े खुश होकर और बड़े गरूर होकर फातिमा को कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कहोगी मैं तो आपकी हर बात मानूंगा। तो फातिमा उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ अभी चलो और तुम जाकर अनीका को मेरे सामने तलाक दे दो। जैसे मुतहर ने ये बात सुननी ही थी या जैसी मुतहर ये बात सुनता है तो उसके जो सांसें होती हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि मुतहर तो ये किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि वो अनीका को छोड़े। अनीका जिस हिसाब से मुतहर के दिल में ऐसा जगह बनाती जा रही है तो वो अनीका के लिए पागल होता जा रहा है। फातिमा की निस्बत वो उसे छोड़ने के लिए साफ इनकार कर देता है। फातिमा वहाँ से चली जाती है अपनी तैयमा के घर। जैसी वहाँ पर जाती है नसीन बेगम, मंसूर साहब पहले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फातिमा को जैसे इस हालत में देखते हैं तो मज़ीद और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसी फातिमा वहाँ से जाती है तो अनीका बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा जो कांटा था या मेरा जो रास्ता था वो बिल्कुल अपने आप ही खुद ही साफ़ हो चुका होता है और फ़ौरन अपनी माँ को कॉल करती है। उससे कहती है कि माँ जी मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी या मैं तो बड़ी परेशान थी कि फातिमा को मैं किस तरीके से इस जगह से निकालूंगी, अपनी जगह बनाऊंगी, लेकिन देखो ये तो मेरा खुद ब खुद रास्ता साफ़ कर चुकी है। तो सुल्ताना बेगम मुझसे कहती है कि बेटा तुम कोशिश करो कि वहाँ पर अपनी फुप्पू की इज़्ज़त करो, उसके आगे पीछे घूमो, उसके तलवे चाटो और जो मुतहर की दादी अम्मा है उसका गला दबा दो, उसके आगे पीछे उस वक्त ऐसी उसको चीनी दो या उसको हर वक्त चाय पिलाओगे, उसका जो शुगर है या उसका बीपी हाई हो जाए और वो इस दुनिया से चली जाए। अगर तुम मेरी बातें मानोगी तो लाजमी बात है तुमने कामयाबी होना है। तो निका अपनी माँ को कहती कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, आप जैसा कह रही हैं मैं आपकी सारी बातों में अमल करती जा रही हूँ। सुल्ताना बेगम मुझसे कहती है कि तुम हर वक्त इन ख़ानदान वालों के साथ या मुतहर के साथ अच्छी बन के रहो, इनके साथ अपनी इज़्ज़त को बढ़ाओ, इनके साथ आगे पीछे इनके फिरो, इनका खाने का मुकम्मल ख़ास ख्याल करो, हर पूरे किचन को और पूरे घर को तुम ही संभालो, तुम तब भी जाकर मुतहर के दिल में जगह बनाओगी। तो अनीका अपनी माँ की सारी बातें अमल करके, उसकी सारी बातें मान कर ऐसा वही काम करती जा रही है और
अपने मकसद में वो कामयाब होती जा रही है। सैमा बेगम से मुतहर की परेशानी है वो देखी नहीं जाती, क्योंकि मुतहर चाहता है कि अनीका भी मेरे साथ रहे और साथ में फातिमा भी मेरे साथ रहे, क्योंकि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। तो सैमा बेगम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहती है कि किसी भी सूरत में फातिमा से मुतहर जान छुड़ा दे। आकर अनीका के साथ सारी बातें शेयर कर देती है। अनीका उससे कहती है कि फप्पू जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ और मैं अब ऐसा काम करूँगी या अब मैं ऐसे कारनामे ईजाद करूँगी कि ये यहाँ से खुद ब खुद छोड़ कर चली जाएगी, मुतहर को ये खुद ब खुद भूल जाएगी। तो सैमा बेगम उसकी बात सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। उससे कहती है कि अल्लाह करे बेटा ऐसा ही। शफीक साहब ने बीमारी का बहाना बनाकर मेरे ऊपर तो बोझ डाल दिया, अपने ऊपर सारा बोझ उसने हटा दिया था, अब मेरे ऊपर ये बोझ डाल दिया। हालांकि बहुत ही गलत बात करी, इस हिसाब से उसे बात नहीं करनी चाहिए थी जितनी फातिमा इसकी इज़्ज़त करती है। अब देखो कि यहाँ से फातिमा जाएगी तो उसके बाद जो अनीका इसकी इज़्ज़त करेगी उस वक्त इसको एहसास होगा। वो बड़े शुक्र अदा करती है कि भाई अनीका अब इस घर में आ चुकी है, तो लाजमी बात है अनीका अब अपने काम करेगी तो फातिमा ये घर छोड़ कर जाएगी। फातिमा ने ऐसे भी फैसला कर लिया है कि मैं अब इस घर में किसी भी सूरत में नहीं रह सकती, क्योंकि अनीका जिस हिसाब से मुतहर के करीब होती जा रही है फातिमा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। फातिमा जैसी तई अम्मा वालों के घर जाती है अपने कमरे में मौजूद रहती है, ना किसी के साथ बात करती है ना ही बोलती है। तो नसीन बेगम उससे ये सहारी हालत जो होती है बर्दाश्त नहीं होती। वो उमैर को जाकर कहती है, उसे कहती है कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम जाकर फातिमा को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ ताकि इसका जो दिमाग है या इसका जो माइंड है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो उमैर जाता है फातिमा के पास। पहले तो फातिमा साफ इनकार कर देती है, उससे कहती है कि नहीं मेरा खाने के लिए दिल नहीं करता या मेरा मूड नहीं है। तो उमैर की ज़िद की वजह से आखिरकार वो बात मान लेती है। फातिमा को आप उमैर साथ कर लेकर चला जाता है खाने पर, डिनर पर। तो उधर से मुतहर और अनीका भी आ जाते हैं। अनीका मुतहर से परेशानी जो होती है, मुतहर हर वक्त परेशान रहता है तो अनीका से उसकी परेशानी नहीं देखी जाती, बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहता है कि फातिमा के लिए वो बर्दाश्त बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि फातिमा घर छोड़कर आ चुकी है तो मुतहर घर में हर वक्त परेशान रहता है। जैसे ही अनीका और मुतहर आते हैं अंदर तो उन्हें देखने तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। वहाँ पर अनीका को बात करने का मौका मिल जाता है, उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देती है और मुतहर को कहती है कि मुतहर तुम तो कह रहे थे कि तुम तो बड़े परेशान थे कि फातिमा वहाँ पर किस हालत में होगी, परेशानी की हालत में होगी। अब यहाँ पर तुम देखो कि फातिमा कितनी खुश है, इसकी तो खुशी अब कंट्रोल इससे नहीं हो रही। देखो किसी खुशी के साथ गैरों के साथ बैठी है। तहर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मुतहर चाहता है कि फातिमा अगर इतनी अच्छी थी या इतनी साफ़ थी तो वो कभी भी उमैर के साथ घूमने के लिए ना आती। उसके दिल में और उसके जहन में अब अनीका ने इतने शक डाल दिए। पहले दूर होती थी तो हर वक्त शक डालती थी, अब तो उसके करीब आ चुकी है तो उसका जो दिमाग है इतना ख़राब कर देगी कि आखिरकार वो फैसला करेगा कि फातिमा अब मेरा और तुम्हारा आपस में रहन सहन बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अब देखो फातिमा के साथ कोई भी साथ देने वाला नहीं है, दादी अम्मा की कोई बात सुनता नहीं है, अनीका हर वक्त उसके साथ रहती है। तो लाजमी बात है अनीका मुतहर का दिमाग ख़राब करेगी। सैमा बेगम भी इसके साथ देना शुरू कर देती है तो मुतहर को ऐसा ऐसा बातों में घुमाएगी कि फातिमा का वहाँ पर जाने का क्या मकसद था या वहाँ पर किस वजह से गई है, कोई बात तो ज़रूर होगी। तरीके से फातिमा और मुतहर के बीच में नफ़रत बढ़ना शुरू हो जाएगी और एंड पे जाकर ये बात आ जाएगी कि मुतहर आखिरकार ये फैसला कर देगा कि फातिमा अब मेरा और तुम्हारा आपस में रहन सहन और आपस में जो एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और हमें अभी के साथ या अभी से हमें ये अलहदगी इख्तियार करनी होगी। फातिमा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि फातिमा चाहती है कि मुतहर मेरे साथ जब तक है साथ देते रहे, मुझे तलाक ना दे, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मैं तैयमा के पास जाकर रह लूँगी, एक दफ़ा बच्चा आ जाए उसके बाद जो फैसला होगा मैं करूँगा। लेकिन मुतहर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसने फैसला कर दिया। तो आगे जो अनीका इस घर में आ जाएगी उसके बाद सैमा बेगम के साथ जो हशर होना है और मुतहर के साथ जो हशर होना है वो आपको देखने वाले सीन मिलेंगे। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।